अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सिगत बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में बारिशों का वक्फे वक्फे से सिलसिला है जारी। मुतासरा इलाकों में दूसरे दिन भी तालीमी इदारे रहे बंद। किश्तवाड़ में लापता अफराद की बाजियाबी नामुमकिन बन चुकी है। वज़ीर आला का बयान, कहा पुरखतर इलाकों की निशानदेही के लिए माहिरीन की टीम दी जाएगी तश्कील। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल न करना बीजेपी हुकूमत की खयानत है। NC लीडर रतन लाल ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर में मुलाजिमतों पर भर्तियों के अमल को ऑनलाइन किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने सिस्टम को डिजिटल करने इंतजामिया को जारी की हिदायत। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक वकला बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल क़य्यूम पर PSA के तहत मुकदमा दर्ज। एडवोकेट बाबर कादरी मुकदमे में फर्द जुर्म के बाद कार्रवाई। गांदरबल में छोटी बहन के कत्ल में बड़ी बहन मुलव्विस। SSP गांदरबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीरवाइज उमर फारूक ने वाक़े पर गम व तशवीश का किया इजहार। और जम्मू के गिरोता इलाके में पेश आया अलमनाक हादसा। कार की टक्कर से 8 साला बच्चे की हुई मौत। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। बाज़ हिस्सों में शदीद और बाज़ इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। मौसम की खराबी के पेश नज़र आज दूसरे रोज़ भी जम्मू, रियासी, उधमपुर, राजौरी, पूंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे बंद रखे गए। वज़ीर महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी किया कि 19 अगस्त को जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बादल फट पड़ने और लैंडस्लाइडिंग के खतरात बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, ताहम आज सड़क पर हायल रुकावटें दूर करने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। महकमा मौसमियात ने 23 से 25 अगस्त के दरमियान जम्मू कश्मीर में बारिश के एक नए सिलसिले की भी पेश क़यासी की है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो नदी नालों के करीब न जाएं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र मोहतात रहें। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फट पड़ने के नतीजे होने वाली हलाकतें 66 तक पहुंच गई हैं, जबकि कठुआ में 2 रोज़ कबल बादल फट पड़ने के नतीजे 7 अफराद हलाक हुए। किश्तवाड़ में आज मुसलसल 6ठे रोज़ भी बचाव और राहत के काम जारी रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, CRPF, NDRF, SDRF की टीमें बचाव और राहत के काम अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक किश्तवाड़ के चशोती देहात में आज मज़ीद 3 लाशें यहाँ बरामद की गई हैं। बचाव टीमों की जानिब से लापता अफराद की तलाश की जा रही है। वज़ीर बादल फट पड़ने के खौफनाक वाक़े में 66 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि तकरीबन 70 अफराद लापता हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ वाक़े पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि लापता अफराद की जिंदा बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद बनी हुई तबाहकुन सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि लापता अफराद की जिंदा बाजियाबी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वाक़े में मरने वाले अफराद की लाशें इनके रिश्तेदारों के हवाले की जा सकें। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने माहिरीन की एक टीम तश्कील दी है
ताकि पुरखतर इलाकों की निशानदेही की जा सके। इसलिए कि इस तरह की सूरत हाल 1 माह कबल रामबन में भी देखी गई थी, लेकिन उस मौके पर जानी नुकसान से ज़ायद माली नुकसान हुआ था, लेकिन इस मरतबा जानी नुकसान ज़ायद हुआ है। किश्तवाड़ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब ज़िंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें, ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। उमर साहब, आपने मिट्टी थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए। वो तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये 1 डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल कर लेंगे। सर, आफ्टर अब NCERT का एक मॉड्यूल आया है जिसमें दे आर सेइंग कि जो पार्टीशन था वो जिन्ना की वजह से खाली नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से भी हुआ और माउंट बेटन की वजह से, एंड ऑल्सो जो कश्मीर में सिक्योरिटी कंडीशन हुई वो उस वजह से हुई। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और ख़ासकर जब सियासी लोग ये करते हैं तो गलत है, क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो RSS के ख़िलाफ़ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब हमारा बेड़ा गर्क अंग्रेज़ों ने किया नहीं किया वो तो सच्चाई है, अंग्रेज़ों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने की मांग नहीं आई, लेकिन जो सच्चाई है वो रख लीजिए। लेकिन इसमें अब आप सियासत भी लाएंगे वो गलत है। उमर साहब, ये सिग्नेचर कंटेस्ट अब आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ऑपोजिशन है ना, उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो।
अब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते रहे। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनडीए ने भी अनाउंस किया और इंडिया कैसे देखते हैं सर? इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। थैंक यू सर। होने वाली मुसलसल बारिश और पानी की अदम निकासी के नतीजे पूंछ के मोहल्ले कमसर वार्ड नंबर 9 में 6 मकानात में दरारें पड़ चुकी हैं। पूंछ के महल्ले कमसर वार्ड नंबर 9 के लोगों का कहना है कि इलाके में ड्रेन सिस्टम नहीं है, यहां से आलूदा पानी की निकासी दुरुस्त अंदाज में नहीं हो पाती, जबकि बारिश के मौके पर यहां पानी जमा हो जाता है। पानी की अदम निकासी के नतीजे घरों की बुनियादों और दरो दीवार को नुकसान पहुंच रहा है। हुक्काम से मुतालबा किया गया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। जावेद इकबाल है। बुरी हालत है जब भी यहाँ पे बारिश होती है और मकान के नीचे से पानी निकलता है, जो आपने देखा है और हम बता भी सकते हैं। दूसरा, ये नाला जो है काफ़ी अरसे से कच्चा पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने अप्रोच भी किया है कि इसको पक्का किया जाए। शायद पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये पहला मतलब आखिरी एक डंगा होगा, ये नाला होगा जिसका जो कच्चा पड़ा हुआ है, जिसका स्लैब नहीं डला है। हमने काफ़ी बार ये भी बताया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स हुई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इसको देखें, इसको पक्का किया जाए, कम से कम हमारे मकान की प्रोटेक्शन हो जाए, प्रोटेक्शन वर्क कुछ दिया जाए ताकि हमारे मकान बच सकें। ये तो 4-5 मकान ऐसे हैं जो आप देख रहे हैं, बुरी हालत पड़ी है और पसियाँ भी पड़ चुकी हैं और पानी निकल रहा है। सर, आपने देखा नीचे मकान के अंदर भी पानी आ चुका है। हमने मकान नीचे वाला छत जो है वो खाली कर दिया है और काफ़ी डर लग रहा है। कल से तो बहुत परेशान है, बैठे हुए हैं सर। हमने नीचे वाले छत जो है खाली किए हुए हैं, हम ऊपर वाले छत में रुके हुए हैं। कल से बहुत बारिश है और बहुत स्लाइडिंग भी हो रही है, जिससे हमारे मकानों को बहुत खतरा है। अभी तक तो कोई नहीं है सर। हम तो यही कहेंगे कि कम से कम हमारे मकान पे प्रोटेक्शन की जाए, प्रोटेक्शन वाल दी जाए, ताकि हम इसका मकान को जो है प्रोटेक्शन, आपको पता है कि आज के वक्त में मकान बनाना बहुत मुश्किल है। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर वकला बार काउंसिल के साबिक़ सदर मियां अब्दुल क़य्यूम पर अदालत में फ़र्द जुर्म आयद की जाने के बाद इन पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ रहे मियां अब्दुल क़य्यूम पर वकील बाबर क़ादरी के कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना है, ताहम गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने इन पर फ़र्द जुर्म आयद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल न किए जाने पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि एक तवील वक्त गुजरने के बाद भी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल न करना दरअसल अवाम के एतमाद से खुली ख़यानत है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP हुकूमत कश्मीरी अवाम की सियासी शनाख्त को मुसलसल दबा रही है। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में बरसर इख्तिदार जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। गांदरबल में पेश आए कत्ल के मामले में बड़ी बहन छोटी बहन के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस पाई गई है। SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेश आए वाक़े के हवाले से तफसीलात बताईं। जैसा कि आपको पता है 17 को डे बिफोर यस्टरडे सैपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम SHO खीर भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहां।
अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया, FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी, और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए DSP हेडक्वार्टर अवैध साहब, एडिशनल SP साहब को भी, और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन MRI तक करवाया गया, सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से, जहां से, जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप उनके अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में, और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिसपे ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे। और उसके बारे जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे, जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहां अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी घड़ी रह गई थी वहां, उसको ढूंढने के लिए वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें एक दूसरे को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके साथ हमारी वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तुम्हारे बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड पे झाड़ में छुपा दी थी, जो कि मीरवाइज उमर फारूक ने गांदरबल में कम उम्र लड़की के कत्ल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने तशवीश भी जाहिर की कि इस मामले में जिस तरह का यानी इंकशाफ हुआ है, उन्होंने माशरे में पाई जाने वाली बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हम उनसे सियासी तौर पर किस तरह की जो है सरगर्मियाँ चल रही हैं, बिलखुसूस अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है। बहरहाल इसको PDP की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और इसी के साथ मौसम की क्या सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गांदरबल में एक यानी लड़की का कत्ल होता है और उस हवाले से ख़बर आती है तो इब्तदाई तौर पर जिस तरह की रिपोर्ट आ रही थी वो कुछ और थी, लेकिन इसके बाद जो पुलिस की जानिब से कहा गया है वो बड़ा चौंका देने वाला है और बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक भी है, जिस पर बहरहाल तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि गांदरबल में यानी एक बहन, छोटी बहन के कत्ल के मामले में बड़ी बहन मुलव्वस पाई जा रही है, क्या कहना है पुलिस का और ये किस तरह का वाक़या है जो वाकई कश्मीर में इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन अब इस तरह की जो सूरत हाल है, क्या वजूहात हैं, क्या कहा गया है? जी शबनम। देखिए, गांदरबल में जब ये वाक़या पेश आया चंद रोज़ कबल, तो पूरी
वादी में या जम्मू कश्मीर में या खासकर उस इलाके में काफी तशवीश पैदा हो गई थी। और जब ये कहा गया कि 2 बहनें खेत पे गई थी जिनको अगवा किया गया करने की कोशिश की गई, जहां बड़ी बहन वहां से भाग कर आई, वहीं छोटी बहन जब लोग वहां पे पहुंचे, जब बड़ी बहन ने अपने हमसायों को बताया कि वहां पे हम पे हमला किया गया है, तो वहां पहुंचे तो वहां एक डेड बॉडी मिली, एक लड़की की जिसकी उम्र 10-12 साल थी। तो जाहिर सी बात है इस पे काफी तशवीश होना लाजमी था और हर तमाम वालिदैन काफी इसमें सकते में आ गए और उनको हर एक को परेशानी हुई कि इस तरह के वाकयात अगर बढ़ने लगे तो क्या कुछ होगा। तो हर एक का दिल जो है वो रंजीदा भी हुआ, गमजदा हुआ, इस पर अफसोस भी जताया गया। लेकिन जब वहाँ चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस पर काफी जिम्मेदारियां मुकामी लोगों ने डाली और फिर वहाँ पे खुद SSP गांधरबल वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इसकी बहुत जल्द तहकीकात की जाएगी और इससे एक टीम, स्पेशल टीम बनाई गई जिन्होंने जब वो इस काम पे लगे तो उन्होंने कुछ दिनों के अंदर अंदर ही इस मामले को हल कर दिया और ये साबित कर दिया कि पुलिस जब किसी केस पे गहरी निगाह रखती है तो सही जो मुलव्वस अफराद होते हैं उनको असर किरदार तक जरूर पहुंचाती है। यही देखने को मिला। लेकिन इसमें जहां तमाम लोगों की उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इस तरह के कुछ अवबाश नौजवान होंगे जो इस तरह बहनों पे जिन्होंने हमला किया, लेकिन पैरों तले जमीन उस वक्त निकल गई जब उसकी बहन ही मुलविस पाई गई इस तरह के हमले में, इस तरह के वाकये में जहां एक बहन का कत्ल होता है। हाँ, वजूहात पूरी तरह से पुलिस ने बताई है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरह के मामला घर में हो या भाइयों के दरमियान हो, बहनों के दरमियान हो, तो क्या इस हद तक पहुंचा जा सकता है कि एक छोटी बहन का कत्ल हो सकता है। तो यही वजह है कि उलमाए किराम, चाहे समाजी कारकुन, चाहे पॉलिटिशियन, समाजी कारकुन जो मुख्तलिफ वहाँ पे पहुंचे भी थे, जिन वो इंसाफ की मांग कर रहे थे, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने की उन्होंने डिमांड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला को देखकर हर एक हैरान और परेशान हुआ कि इस तरह भी वादी कश्मीर में जो सूफियों की सरजमीन है, जहाँ इंसाफ की बात होती है, जहाँ हमेशा एक दूसरे की मदद की बात होती है, गैरों पे जहाँ बहुत सारा जो है प्यार उन पे लुटाया जाता है और एक दूसरे प्यार मोहब्बत से यहाँ रहने वाले लोगों में क्या इस कदर इखलाक की गिरावट आई है या इस तरह वो शऊर उससे वो दूर हो चुके हैं? क्या इसमें वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं जो बच्चों को अपने से दूर जैसे कर रहे हैं, या बच्चों की जिम्मेदारियां हैं जो वालिदैन की नसीहतों पे अमल नहीं कर रहे हैं? कुछ तो है इस समाज में अब पैदा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें रोनुमा हो रही है जिससे पूरे समाज में काफी तशवीश फैल रही है और इस वाकये ने झंझोड़ के रख दिया है देखो। लेकिन पुलिस की यहाँ सराहना करनी पड़ेगी जिन्होंने सही जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया। और ये जरूर हर एक की सोच पे अब रहेगा कि अगर कहीं भी इस तरह का वाकया पेश आता है तो पहले ही कोई डिसीजन न लिया जाए। बहुत कुछ ऐसा देखा गया है कि फिर अपने ही उसमें मुलविस रहते हैं, चाहे वो चोरियों के मामलात हों, चाहे वो इस तरह के कत्ल के मामलात हों। तो इन वाकयात पर कदगन लगाने की जरूरत है, लेकिन इसमें समाज को बेहतर रास्ते पे लाने के लिए हर एक को काम करना पड़ेगा। खासकर जिम्मेदारी हर घर के वालिदैन की है, बड़े बुजुर्ग की है, अपने भाइयों की है, बहनों की है, हर एक को। क्योंकि जब आप घर जैसे कहते हैं उसमें प्यार मोहब्बत का से रहना बहुत जरूरी है। और इतनी इखलाकी गिरावट या इसमें शऊर क्यों नहीं रहा कि एक घर के ही जो अफराद हैं वो एक दूसरे पर इस तरह का हमला कर सकते हैं और कोई उनको इंसाफ नहीं, कोई परेशानी, कोई पछतावा नहीं। तो अगर ऐसा होने लगा तो अगर ऐसे वाकयात होने लगे तो लोगों में जीने की जो है चाहत होती है वो खत्म ही हो जाएगी। किसके भरोसा करेंगे? एक घर में 2 बहनें रह सकती हैं, भाई के साथ बहन रह सकती है, फिर किस पे कौन भरोसा करे? क्या कुछ इस तरह अगर इस तरह के वाकयात रनवा हो? यही वजह है कि उलमाए किराम ने खासकर और समाजी कारकुन जो है या समाज में जितने भी लोग हैं, इज्जत शहरी है, उन्होंने इसको काफी संजीदगी से लिया और इस पे शायद अब बहुत कुछ जो है काम होने वाला है। जो अब बातों से लग रहा है जहां हमने देखा कि लोग इस पे अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि क्या इस तरह का वाकया भी कोई बहन अपनी बहन के साथ अंजाम दे सकती है। यकीनन इस तरह के वाकयात को उलमा की जानिब से भी जिस तरह से शबनम ने कहा कि काफ़ी जो है रद्दमल सामने आ रहे हैं, बड़ा अफसोस का इजहार किया जा रहा है।
साथ ही साथ ताज्जुब का भी इजहार किया जा रहा है और इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है कि जो माशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, जिस तरह से इसको दूर करने की ज़रूरत है। शबनम, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा सियासी जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर, जहां हम देख रहे हैं कि एक जानिब अपोजिशन की जानिब से बरसर इक़्तिदार पार्टी से सवाल किए जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वहीं अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से यानी दस्तखती मुहिम उन्होंने शुरू की है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कुछ बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये दस्तखती मुहिम हम चलाएंगे, लेकिन वहीं अपोजिशन ये कह रही है कि क्या आप इसी हद तक रह गए हैं? जी बिल्कुल। जब 15 अगस्त की तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में जारी थी, तो वहाँ पे जब स्पीच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का हुआ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से ये हिदायत हुई कि अब 4 हफ्तों के बाद उस पे अमल उस पे उमर अब्दुल्ला बहस हो गया, बिल्कुल आगे उस केस को सुना जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो स्टेटहुड के लिए था। और उमर अब्दुल्ला जो है, उन्होंने यही कहा कि जब तक ये 4 हफ्ते गुजर जाएंगे तब तक हम कोशिश करेंगे कि लोगों की एक दस्तखती मुहिम शुरू करें, और जिसकी शुरुआत अब हो भी चुकी है। उनके मिनिस्टर्स, वो खुद या बाकी लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे एक बेहतरीन कदम मान के चल रही है, वहीं पर अपोजिशन जमाते हैं जिसमें पीडीपी है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो सरकार की इसे नाकामी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद सरकार अब इसी नतीजे पे पहुंची है कि स्टेटहुड भी नहीं, तो आर्टिकल 370 की बात भी नहीं, अगर कोई बात है अब तो दस्तखती मुहिम छेड़ी जाए। तो एक दूसरे पे इल्जामात, जवाबी इल्जामात, ये सिलसिला अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहां बीजेपी जिन्होंने 2019 में 5 अगस्त को ये फैसला लिया जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक, जहाँ उन पे शायद तनकीद बहुत कम हो रही है यहाँ जम्मू कश्मीर की पार्टी की जानिब से, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ज्यादा हो रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से पीडीपी को ये जरूर ताना दे रही है कि जो अभी तक जो जम्मू कश्मीर का हाल है या बुरा हाल है, और बुरे से बुरा हाल है बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके जिम्मेदार तो पीडीपी हैं। और दूसरी जानिब वो सजाद गनी लोन को भी ये कह रहे हैं कि आपने एक बार ये कहा था कि नरेंद्र मोदी उनके बड़े भाई हैं, उनके कोटे से आपको मिनिस्ट्री मिली थी, तो तब आपकी ये चीजें कहाँ थी, तब आप क्यों भूल गए थे जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बातों को, तो आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से जो नबूक हड़ताल स्टेटहुड को लेके कि वो उनका एहतजाज या उनकी जो इस हवाले से पुरजोर जो एक मुहिम है वो जोरों पे जारी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ से दस्तखती मुहिम जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो पीडीपी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो या दीगर पार्टियां जो हैं, क्या वो इस तरह की किसी और कोशिश में जुट जाएंगे कि ताकि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए, या कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर ही तनकीद करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन 4 हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट पर तमाम पर निगाह है इस हवाले से कि स्टेटहुड जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल, क्या उस लफ्ज को वाकई तौर सुप्रीम कोर्ट अंजाम देने में या मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब होगी। क्योंकि 370 की बात हम करते हैं, स्टेटहुड को से लेकर जो यूटीज में जिसको तब्दील किया गया इस रियासत को, या राम मंदिर की हम बात करते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रोल अदा किया, बेहतरीन रोल अदा किया और कहा कि नहीं मुल्क की इस तरह हमें फैसले लेने चाहिए, और हमने लिए वो बड़े मुतनाज़ा वो चीजें थी जिन पे उन्होंने डिसीजन दिया। तो क्या वाकई तौर अब जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेके भी इसी तरह की वो उस बात पे कायम रहेंगे कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा या मिलना चाहिए, और एज सून एज पॉसिबल जो लफ्ज था उस पे अमल किया जाएगा। तो ये देखने वाली बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक अपना मुकाम रखती है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। तो कुल मिला के नजर सुप्रीम कोर्ट पे भी है, सियासी पार्टियों पर भी है, और जहां बीजेपी मरकजी सरकार पर, वही कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन जिसे हम कह सकते हैं, दूसरी जानिब जो जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं, इनके उछल कूद, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो इख्तियार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, तो ये
कुल मिला के सभी पार्टियों पे या लीडरान पे नजरें हैं, तो जी। कोई यहाँ के अवाम को बेवकूफ बनाने की अब कोशिश नहीं कर सकता है। ठीक। तमाम चीजों को देखा जा रहा है, बयानात से ये नहीं कि कोई बयान जारी करके अपनी तरफ लोगों को मायल करने की कोशिश करिए और उसमें कामयाब भी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक। लोग तमाम तर चीजें देख रहे हैं और जो पिछली बार उन्होंने किया वो आज क्या कर रहे हैं, जो इक़्तिदार में आज हैं उन्होंने उससे पहले क्या किया, इससे आगे क्या करने वाले हैं, उस पे भी निगाहें मरकूज हैं। इम्तिहान में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां, यहाँ के कदावर सियासी लीडरान, वो बिल्कुल इम्तिहान में उसका सोटी पे इस वक्त है जहाँ उनको परखा जा रहा है। शबनम, अब मैं मौसम के हवाले से जानना चाहूँगा और उमर अब्दुल्ला का जिस तरह से अभी जो बयान सामने आया किश्तवाड़ के हवाले से, यानी अफसोसनाक, उन्होंने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जो लापता अफराद हैं, हालांकि बड़ी तादाद है लापता अफराद की, उनको अब जिंदा बाजियाब करना नामुमकिन हो चुका है। तो बहरहाल किस तरह से अभी वहाँ पर किश्तवाड़ में काम चल रहा है, जो कुछ भी किया जा सकता है, और फिर इसके साथ साथ मौसम की जो सूरत हाल है अभी जो प्रेजेंट क्या माहौल है, और महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कुछ मजीद अपडेट किया गया है, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, पहले हम ये जरूर कहेंगे कि नागानी आफत जब होती है तो वहाँ सारे लोग बेबस होते हैं। सरकार कितनी भी एडवांस हो, उसके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी मशीनरी हो, वो बेबस उस वक्त रह जाती है। तो ये अल्लाह पे ही छोड़ा जाता है और अल्लाह जो करे उससे कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। लेकिन एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। जहाँ आप बार बार, जिस तरह से आप आज आपने देखा होगा कि डोडा बुधरवा से एक यात्रा जाने वाली थी, वहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर ने बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको मनसूख किया और कहा कि उस हद तक उतनी बड़ी तादाद में लोग उन पहाड़ियों की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि मौसमी हालात जो पेशन गोई है वो बहुत सख्त है और कोई भी हादसा या कोई भी वाकया इस तरह का पेश आ सकता है। उसको देखते हुए पहले ही इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे तो शायद नुकसानात से बहुत हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जानिब जो मौसम जो है, आज हमने देखा कि उसमें बेहतरी थी, बारिशें नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे पीर की गली, वहाँ बर्फबारी हुई थी हल्की सी, और नीचे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बारिशें रही। इसी तरह जम्मू डिवीजन में भी बारिशें कुछ हुई, लेकिन जो कंटिन्यूस थी, जो सख्त बारिशें, उसमें कमी देखने को मिली है। नदी नालों में जो काफी बहाव था पानी का, उसमें भी थोड़ा सा जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन महकमे मौसमियात ने जरूर ये कहा है कि आइंदा अगर कुछ ठहराव या बेहतरी कुछ वक्त को 1-2 दिन में मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर मौसम में तब्दीली आ सकती है। तो इसको देखते हुए लोगों से ये जरूर कहा गया है, एडवाइजरी जारी की गई है कि पहाड़ी इलाकों का सफर लोग उन मुकामात की तरफ न जाएं जहां बादल फटने का ज्यादा एहतमाल रहता है और लैंडस्लाइडिंग नुकसान पहुंचने का एहतमाल रहता है। वही नदी नालों से वो दूर रहें और बारिशें जब भी हो खुद को बचाने की कोशिश करें, और ये ना देखें कि सूखा कोई दरिया है या नदी नाला है जब उसमें बैठें और गपशप लगाएं, ऐसी बात नहीं है। तो खुद को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम में आज बेहतरी देखने को मिली, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में मजीद इस तरह की बारिशों के जो इम्कानात है वो जरूर जाहिर किए गए हैं। इसकी तरफ देखते हुए सरकार ने हिदायत भी जारी कर दी है। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने हमें अपडेट किया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाकों में दूसरे दिन भी तालीमी इदारे रहे बंद। किश्तवाड़ में लापता अफराद की बाजियाबी नामुमकिन बन चुकी है। वज़ीर आला का बयान, कहा पुरखतर इलाकों की निशानदेही के लिए माहिरीन की टीम दी गई है तश्कील। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल न करना बीजेपी हुकूमत की खयानत है। एनसी लीडर रतन लाल ने मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर में मुलाजिमतों पर भर्तियों के अमल को ऑनलाइन किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने सिस्टम को डिजिटल करने इंतजामिया को जारी की हिदायत।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक वकला बार एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल क़य्यूम पर PSA के तहत मुकदमा दर्ज। एडवोकेट बाबर कादरी मुकदमे में फर्द जुर्म के बाद कार्रवाई। गांदरबल में छोटी बहन के कत्ल में बड़ी बहन मुलव्विस। SSP गांदरबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीरवाइज उमर फारूक ने वाक़े पर गम व तशवीश का किया इजहार। और जम्मू के गिरोता इलाके में पेश आया अलमनाक हादसा। कार की टक्कर से 8 साला बच्चे की हुई मौत। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।